दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे हमेशा की तरह। तो हम लोग बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ रहे थे और जहाँ से छूटा था वहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। अ, तो मैं हूँ शैलेंद्र, ये है मेरा परिचय। चलते हैं सीधे पाठ की ओर। ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कबीर पंथी कनफटी टोपी लगाते थे बाल गोविंद भगत, और जो भी कुछ भी मिलता था, गृहस्थ थे, खेती करते थे, और जो कुछ भी खेत से मिलता वह साहब का था। और इसीलिए सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। साहब अर्थात कबीर पंथी जो मठ था, और उस मठ में ले जा कर के भेंट रूप में रख देते थे और प्रसाद रूप में उस अनाज को घर ले आते थे और उसी से गुजर चलाते थे, गुजर करते थे। ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैं इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। कबीर के सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। अब आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का रिमझिम ही समूचा गांव खेत आषाढ़ की रिमझिम ही समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा हो। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी की ओर। तो आगे लेखक बताता है कि बाल गोविंद भगत के बारे में बताता है कि आषाढ़ का महीना जब बारिश का महीना होता है, आप लोग जानते हैं, जुलाई के आसपास का। तो गाँव में खेतों में सब लोग उतर पड़े हैं। कहीं रोपाई हो रही है ना, धान की रोपाई हो रही है। कहीं पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें जो हैं कलेवा अर्थात खाना लेकर के आई हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। आसमान में बादल घिरा हुआ है और धूप का कहीं नाम नहीं। जब ऐसा वातावरण में है और ऐसे वातावरण में कहीं से आपको स्वर तरंग जैसी उठती हुई सुनाई दे, तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि ये कौन है और क्या है। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह बाल गोविंद भगत की ही आवाज़ हो सकती है। तो कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे होते, धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रहे होते। धान लगाया नहीं जाता है, रोपा जाता है, वही। और उनका एक एक कंठ शब्द के संगीत में चढ़ाकर किसी शब्द को स्वर्ग की ओर बढ़ता, मतलब उतार चढ़ाव। गाने में जो उतार चढ़ाव होता है, लेखक ने पहले बताया कि उनके मधुर कंठ से वो प्रभावित था। वो गाते बहुत अच्छा थे। तो वही है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? देखिए, संगीत तो वैसे भी जादू होता है, लेकिन उस संगीत को जादू बनाने में उन कलाकारों का योग होता है जो गाते हैं या जो बजाते हैं। और यहाँ पर बाल गोविंद भगत ऐसे ही कलाकार हैं या ऐसे ही व्यक्ति हैं। जब वो गाते हैं तो लोग बिल्कुल, औरतों के होंठ कांप जाते हैं, लोग खड़े रह जाते हैं, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं,
है ना। ये संगीत का जादू है, ये बाल गोविंद भगत के कंठ का जादू है, ये बाल गोविंद भगत के गायन का जादू है, ये बाल गोविंद भगत की कला का जादू है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अर्थात भादों की अंधेरी रात है, बावजूद इसके जबकि मेढक बोल रहे हैं और बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन इन सब आवाज़ों के बीच आप एक साफ स्वर सुन सकते हैं और वो स्वर बाल गोविंद भगत के गाने का है। ये सारी आवाज़ें मिलकर के बाल गोविंद भगत के गाने की आवाज़ को दबा नहीं पाती या दबा नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गादों में गोदी में पियवा, चमक उठी सखियाँ चिहक उठाना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। ये कबीर का पद गा रहे हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तो ये जो है कभी कभी ऐसे गाने का मन हो जाता है। फिर तो बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है जब सारे लोग सोए हुए हैं, है ना। तो लोगों को जगा रहे हैं कि भाई मुसाफिर जाग जाओ, तेरी गठरी में चोर लग गया है। चलिए, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ जो सुबह सुबह गाया जाता है, जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठता, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ के उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। समझ रहे हैं। कार्तिक आई और कार्तिक आई नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई, गाना शुरू हो गया और नदी स्नान के लिए 2 मील दूर जाते और नहा धोकर लौटते तो गांव के बाहर एक पोखर था, पोखर तालाब, और वहीं पर खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। और वैसे लेखक अपने बारे में कहता है कि मैं देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन एक दिन की बात है कि एक दिन जो है माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, है ना, माघ जनवरी के आसपास का महीना जो होता है हिंदी में, भयंकर सर्दी पड़ती है। तो उसी में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। उनका संगीत सुन करके लेखक से रहा नहीं गया और वो पोखरे तक चला गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और गाढ़ा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह खाली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव
में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। तो देखा आपने कि जब वो दांत किटकिटाने वाली सर्दी में पोखरे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लगभग सुबह ही हो रही थी, आसमान के तारे बुझे नहीं थे, मतलब आसमान में तारे तो थे लेकिन सूरज की लालिमा जो है हल्की हल्की शुरू हो गई थी। ऐसे में ही क्या नाम है कि खेत बगीचे घर सब कुहासा मतलब कोहरा छाया रहता है ना, तो वही इसी वातावरण में जो है बाल गोविंद भगत एक रहस्यमय वातावरण, रहस्यमय ऐसा कि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या उसके बारे में खोजा जाए, रहस्य है जिसके बारे में कोई ना जाने, तो इस प्रकार का वातावरण बन गया था। तो वही कुश की चटाई पर कुशी निकली रहती है, आप जो है गाँव के लोग जानते होंगे, तराई में एक सरपत या एक झाड़ टाइप का वृक्ष होता है। तो कुशी की चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके कमली ओढ़ करके और गाने गा रहे थे, खंजड़ी बजा रहे थे, और गाते गाते इतने मस्त हो जाते ऐसा लगता है कि उठ करके खड़े हो जाएंगे। और जहाँ लेखक जो है दांत किटकिटा रहा था, सर्दी लग रही थी, वहीं पर जो बाल गोविंद भगत थे उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक जाती थी। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रभा मंडली उसे दोहराती तिहराती, चार चार स्वर ऊंचा घोर घोर स्वर, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पर, आप लोग बताना। स्वर ऊंचा होने लगता एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। तो अभी तो बात हो रही थी सर्दियों की, है ना, और अब जो है ये बात कर रहे हैं गर्मियों की। तो गर्मियों में भी उमस भरी शाम होती, लेकिन वो अपने आंगन में खंजरी बजाते और गाते रहते, और उनके साथ जो प्रभा मंडली होती थी और जो लोग होते थे वो लोग उसको दोहराते तिहराते रहते थे, और उतार चढ़ाव के साथ, यहाँ तक कि जब स्वर ज़्यादा ऊपर उठने लगते उतार चढ़ाव में, तो जो बाल गोविंद भगत है खंजड़ी ले करके खड़े हो जाते और नाचने लगते, और सबके भी मन नाचने के लिए आतुर हो उठते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उस ओर भी मानता, उनका समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए, ये उनका मानना था। उनका बेटा चूँकि थोड़ा सा कह लीजिए कि क्या था, एक सेकेंड, सुस्त और बोधा सा था, तो इसलिए उससे और भी अधिक वो प्रेम करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोगों को अधिक प्रेम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हुआ ये कि बात ये बता रहा था लेखक कि सर्दियों की बात बताई उनके गाने की, गर्मियों की बात बताई उनके गाने की, और उसका चरम, उसकी पराकाष्ठा, उसकी ऊंचाई
की बात करते हैं कि उस दिन पता चली जब उनका बेटा मरा, है ना। और बीमार था, लोगों को कहाँ फुर्सत है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, लेकिन जब कोई मरता है तो सबका ध्यान खींच लेता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे सभी लोग पता चल जाता है किसी की मृत्यु होती है तो, है ना। तो उस दिन क्या हुआ कि और अपने बेटे की शादी कराई थी बड़े साथ से। उसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो मानते थे कि ऐसे लोग अधिक प्रेम की आवश्यकता होती है। बहू बड़ी अच्छी थी, है ना, लेकिन उनका बेटा जब मरा, तो क्या हुआ फिर कि हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, लेखक ने सुना। कौतूहलवश उनके घर गया, आश्चर्यवश देखा, दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े में ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल में सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता वह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो देखा, संगीत का चरम कब दिखाई दिया, जब उनका बेटा मरा। बेटा मरा पड़ा है ना, और उसके शव पर फूल बिखरा करके, तुलसी दल इत्यादि रख करके, और वहीं पर गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। पतोहू रो रही है, स्त्रियां चुप करा रही। बीच बीच में वो पतोहू के नज़दीक जाते हैं और कहते हैं ये रोने का समय नहीं है, बल्कि ये उत्सव मनाने का समय। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई। कबीर पंथी थे और साथ ही इन बातों पर उनका भरोसा था, विश्वास था, और वास्तव में ये भरोसा और विश्वास ही है जो कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर हम मृत्यु से इतने निराश हो जाएं, इतने उदास हो जाएं, तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये उनका विश्वास सत्य ही था। बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। देखा, ये है परंपराएं। क्या हैं परंपराएं? हैं स्त्रियों को शमशान नहीं ले जाया जाता। परंपराएं कैसे अग्नि दे सकती हैं, है ना, मतलब स्त्रियों से कैसे अग्नि दिलाई जा सकती है। लेकिन इन रूढ़ियों को, गलत प्रथाओं को बाल गोविंद भगत ने तोड़ दिया एक झटके में, है ना। देखिए, ये सच्चा साधु है, ये सच्चे संत हैं, है ना। गृहस्थ होते हुए भी संत हैं। आप देखिए इनका आचरण, आप देखिए इनका पूरा चरित्र। इसीलिए तो लेखक ने लिखा, है ना, ऐसा होता है व्यक्तित्व। तो ये चीज होती है। खैर, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। आप देख रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं आज स्त्री स्वतंत्रता की, क्या क्या दुनियादारी, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि उस चीज़ को जीते हैं, है ना। अब भाई उसका पति मर गया,
तो उसे क्या जीवन सुखपूर्वक जीने का अधिकार नहीं है? जबकि वह नहीं जाना चाहती, वह रोकती है, वो कहती है कि मैं यहीं रहूँगी। और अगर आप बीमार पड़े, यानी बाल गोविंद भगत बीमार पड़े या कुछ हुआ तो कैसे होगा? तो कोई चुल्लू भर पानी भी नहीं देने वाला होगा। मैं पैर पड़ती हूँ कि मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन इस पर भी नहीं माने बाल गोविंद भगत, और उन्होंने कहा अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाऊंगा। और इस दलील के आगे फिर क्या हो सकता था? तो उसकी शादी करा देने की बात उन्होंने कही उसके भाई से। बाल गोविंद भगत का मत बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर इतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो देखा आपने कि बाल गोविंद की भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई, है ना। जैसे वो थे, हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, 4-5 दिन लगता था। घर से खाकर जाते और लौटकर घर में ही खाते। क्यों? क्योंकि एक तो गंगा स्नान पर उनकी बहुत बड़ी आस्था नहीं थी। मुख्य बात तो ये थी कि लोगों से मिलना जुलना हो जाता था, सज्जनों से, संतों से, और लोग दर्शन हो जाते थे, पैदल जाते थे, है ना। और साधु को संबल लेने का क्या हक? साधु जो होते हैं वो किसी के ऊपर आश्रित क्यों हो, है ना। और अगर गृहस्थ हैं तो भिक्षा क्यों मांगे? दोनों ही शर्तें, ना भिक्षा मांग सकते हैं ना किसी का सहारा ले सकते हैं। साधु भी हैं, गृहस्थ भी हैं, तो फिर लौट के घर ही पे खाना पड़ेगा, है ना। खजड़ी बजाते आते जाते जो भी था, और टेक वही जवानी वाली। अब हमेशा जवानी वाली टेक तो नहीं चल सकती ना। बुढ़ापे में फिर शरीर जब कमज़ोर होता है तो फिर उस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन नियम व्रत उसी ढंग के थे। साधु थे तो साधु थे, जैसी उनका व्यक्तित्व था, जो उनके आचरण थे, उससे वो जरा भी डिगने वाले नहीं थे। अब आजकल ले लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग बहाने निकाल लेते हैं, ढूंढ निकालते हैं कि अरे ऐसा नहीं था तो ऐसा कर लिया मैंने, ऐसा नहीं था तो ऐसा कर लिया। परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन उन्होंने किसी परिस्थिति को दोष नहीं दिया। खेती बाड़ी भी देखते, सभी कुछ करते रहते, और इसी कारण उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, छीजने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, वो हंसकर टाल दिए। और इसी क्रम में एक रात को गाना गाए, लेकिन लगता था कि शायद उनका वो स्वर नहीं आ पा रहा था। और सुबह लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो चलिए इसके प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। पाठ फिलहाल यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले अंक में, तब इसके प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। अगला पाठ पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जाने से पहले आपसे एक प्रश्न, आप उसका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न ये है कि बाल गोविंद भगत की किन्हीं 4 चारित्रिक विशेषताएं
बताइए। तो चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले अंक में।